जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिर विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। ऐसे तो मैं विश्व स्तर पर या विदेश नीति पर या प्रधानमंत्री लेवल की वीडियो नहीं बनाता हूं, प्रश्न नहीं करता हूं, क्योंकि हम क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। फिर भी जिस तरीके से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, खासतौर मुस्लिम में सिया समुदायों को, एक तरफ आप लखनऊ की लोकसभा सीट सिया के बल बदौलत जीत कर सत्ता केंद्र तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं के खिलाफ रणनीतियों का हवाला देते हैं, रणनीतियां बनाते हैं। क्या यह दोहरी नीति नहीं? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री देश का हवाला देते हुए एक विक्टिम कार्ड खेला, भावुकता पैदा कर देने वाली राजनीति, जो कि इजराइल के समर्थन में रही, जहां पर जाकर वो यह कहते हैं कि जो इजराइल है वो फादरलैंड है। कितनी ही शर्मनाक बात है कि भारत की संस्कृति और भारत के 140 करोड़ देश के लोगों को अपमानित करना एक प्रधानमंत्री की जा रहा। जब आप अल्पसंख्यकों से दबाव बनाकर यह कहते हैं कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं या वो जय बोलें, आपको मुबारक। अब वो आगे कह सकते हैं कि जो तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन दबाव बनाते हैं, पहले वह ये बोलें कि इजराइल फादर की जय, यानी जो भारत का पिता खो गया था वो इजराइल के तौर पर अब मिल गया है। यानी पहले फादर की पूजा होगी, उसके बाद ही मदरलैंड की पूजा होगी। यह बात बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में मेरा तर्क है, लॉजिक है कि एक तरफ जो है यूएस के तरफ से और कुछ पूर्वी कंट्री की तरफ से ऐसे छोटे, खास तौर से जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, उस पर दबाव बनाने का कार्य करता है। गाजा जैसे देशों को नस्तो नाबूद करने का काम करता है। बगैर बताए युद्ध की रणनीतियां जो होती, समझौते के तहत बगैर बताए स्कूलों पर बमबारी की जाती है, मिसाइलें दागी जाती हैं, स्कूल की बच्चियां मारी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध खाने के लिए तरसते हैं और भारत कहता है हम मानवीय संसाधन भेज रहे हैं। मतलब आप एक तरफ जख्म कराएंगे और करेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि हम मलहम बांट रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं साहब? यदि आप विश्व गुरु की बात करते हैं और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, तो आपको चाहिए ऐसे देशों पर दबाव बनाएं और अपनी ऊर्जा दिखाने की जरूरत है, अपना पोटेंशियल दिखाने की जरूरत है, ना कि उनसे हाथ मिलाने की जरूरत है, उनके आगे सरेंडर करने की जरूरत है। आज सदन के आगे कांग्रेस विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने बैठकर यह कह रही है कि नाम मोदी, नाम नरेंद्र, काम सिलेंडर, नाम नरेंद्र, काम सिलेंडर। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक ठाक ठाक आप जाते हैं कुछ ऐसे खाड़ी देशों के साथ, मुसलमानों के कंधे से कंधा हाथ मिलाते हैं, मुसलमानों को गले लगाते हैं, लेकिन वही भारत के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया जा रहा है। इनके घरों को बुलडोजर किया जा रहा है, इनके पेट्रोल पंपों को नस्तो नाबूद किया जा रहा है, इनके भट्ठों को उखाड़ा जा रहा है, यानी दुयम दर्जा नागरिक बनाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो मोदी जी भाषण लेके गए थे, इनके सचिव के द्वारा जो लेख लिखा गया था, क्या वो संघ परिवार के द्वारा प्रेरित था, जो इजराइल को सर्वे सर्वा कर दिया है? ठीक आप भाषण देते हैं और ठीक कुछ ही दिन बाद जो है ईरान के सुप्रीमो का जो है बगैर बताए उनकी घर पर, उनकी जगह पर, उनके भवन पर जहां मीटिंग करते थे, जो है बमबारी और मिसाइल से हमला कर दिया जाता है। कितने ही लोग उनके वहां के शहीद हो जाते हैं। उनके गम में जब लखनऊ में सिया हजरात के लोग उतरते हैं उनके समर्थन में, तो तथाकथित पुलिस के अधिकारी, जैसे हाल ही में जो है सांभल के सीओ कह रहे हैं कि यदि आपको ईरान और इजराइल के युद्ध में इतनी जो है खुजली हो रही है, तो आप ईरान ही चले जाइए। क्या यह ट्रेनिंग होती है? क्या ये लोग पढ़े लिखे हैं या एक खास विचारधारा से प्रेरित हैं? बिल्कुल वैसा ही है। जब विक्टिम एक मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यक को हो, तो इनकी मानसिकता के तहत उनको इतनी बेरहमी से पीटा जाता है। यह प्रशासन का काम नहीं, जबकि उनकी मानसिकता का परिणाम है। ठीक इसी प्रकार राजनाथ जी से मेरा प्रश्न है, वो लगातार सिया के समर्थन में बात करने की कोशिश करते हैं, सियाओं के द्वारा उनको वोट दिया जाता है। क्या वो रक्षा मंत्री हैं और कहते हैं कि रक्षा के उपकरण हम इजराइल से खरीदेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि जो है स्वदेश नीति अपनाएंगे, स्वदेश का सामान यूज करेंगे। क्या आपके वैज्ञानिकों में, आपके युवाओं में इतना प्रतिभा नहीं कि वो अपने यंत्र बना सकें? आप मौका नहीं देना चाहते हैं, आप किसी मुस्लिम को आगे नहीं करना चाहते हैं। अगर मुस्लिम के माध्यम से कुछ बड़ा किया जाता है तो उनकी वाहवाही होती है और देश में उनकी डिमांड बढ़ती है। आज यही कारण है कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में 2% से भी ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाता है। ये जो
लखनऊ के सांसद राजनाथ जी हैं, इनको जवाब देना चाहिए। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। 140 करोड़ देश की जनता को अपमानित करना जवाब देना चाहिए। आज जिस तरीके से ईरान को अन्य देशों के साथ विक्टिम बनाया जा रहा है या दबाव बनाया जा रहा है, उस पर भारत को अपना रुख जो है खुलेआम प्रेषित करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो किसके साथ है। क्या वो फिलिस्तीन के समर्थन में है या जाके अब अपने फादर के तौर पर जो नया देश ढूंढ दिया उसके समर्थन में है। ऐसे में उन तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, संघ की राजनीति को समझते हैं, उनसे निवेदन है कि देश जो है अंधकार में जा रहा है, ना कोई ये विश्व गुरु बन रहा है, क्योंकि विश्व गुरु की एक परिभाषा होनी चाहिए। अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि भारत यह प्रचारित करे कि वो जो है एक विकसित राष्ट्र बनेगा, जबकि मेरा मानना है भारत जैसे ही विकसित राष्ट्र बनता है इसकी और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अभी उतना पनपा नहीं है, उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं कि इसको विकसित घोषित किया जाए। विकसित घोषित करना एक अपने आप में चुनौती है। विकसित देश तो किया जा सकता है, पर देश के लोगों को कैसे किया जा सकता है, या मोदी जी को बताना चाहिए। ऐसे में युवाओं से निवेदन है, चिंतन मनन करें और जनहित में अपनी आवाज उठाएं। वीडियो कैसी लगे हमें सुझाव दें, कोई बात कर अब लगी हमें सुझाव दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में लिखें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।